हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। तो AWES की वैकेंसी आ गई हैं, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 7 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी टाइम है, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। परंतु AWES का जो एग्ज़ाम होता है, इसकी जो वैकेंसी है, इसके बारे में अधिक जानकारी होती नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्या है। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि इसका क्या पैटर्न है, फॉर्मेट है, क्या इसकी मार्किंग स्कीम रहती है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितनी वैकेंसी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वैकेंसी की, जिसके बारे में मैंने बताया था कि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और पूरी सच्चाई जो कि है वो नहीं सामने आई है अभी तक। एक और चीज़ कि इस समय यूपी में चुनाव आ गए हैं, आचार संहिता लग चुकी है, कोई नई वैकेंसी आ नहीं रही है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो इतना बड़ा सेटअप खड़ा करके बैठी हुई हैं, उनके पास इस समय कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो उन्होंने अब AWES को, उसके फॉर्म आए हुए हैं तो उन्होंने AWES को चुन लिया है। एक और बात बता दूं कि इससे बहुत ज़्यादा, देखिए, एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म भरिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसे अपना मेन कंसर्न मत बनाइएगा। ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं होता है। इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अगर आप पास भी हो जाते हैं ना, तो भी आपको जॉब मिलने की गारंटी बहुत बहुत कम होती है। मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो बोला जा रहा है, 8,000 वैकेंसी, 8,000 वैकेंसी। तो द फैक्ट इज दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8,700 टीचर्स ऑन द रोल ऑफ दीज स्कूल. Out of these, a large number get turned over year every due to various reasons. फिर उसके बाद इन्होंने नोट करके, देखिए, लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट while advertising or holding interview evaluation of teaching skills. एक और चीज है, पोस्ट ऑफ द टीचर्स इन वेरियस कैटेगरी कुड बी रेगुलर और ऑफ फिक्स टर्म nature will shall be informed along with the announcement of vacancies. Appointment will fall which fall in the category of regular would be liable to transfer in organizational interest. ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बताया है कि इतनी वैकेंसियां हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एग्जैक्ट नंबर कब पता चलेगा? जो स्कूल हैं, 136 आर्मी स्कूल हैं APS, इनका इंडिविजुअली हर स्कूल अपनी वैकेंसी निकालता है। रेस्पेक्टिव स्कूल विल बी अनाउंस्ड बाय स्कूल और मैनेजमेंट वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर होल्डिंग। जब वो अभी ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये फर्स्ट है, उसके बाद एक इंटरव्यू और इवोल्यूशन भी होता है। तो इंटरव्यू और इवोल्यूशन के लिए आपको वेट करना पड़ता है। हर स्कूल अपनी अपनी, जितनी, जैसे एक स्कूल है उसमें मान लीजिए 10 वैकेंसी निकलती हैं, एक स्कूल में 10 वैकेंसियां निकल रही हैं, तो वो अपना अनाउंस करेगा। और वो कहाँ पर अनाउंस होती है ये भी मैं बता दूं, तो वो किसी ऐसे, जैसे ये वैकेंसियां आती है ना, ऐसे अनाउंस नहीं होती है, किसी लोकल न्यूज़पेपर में अनाउंस कर देंगे, या फिर अपनी साइट पर, उस स्कूल की अपनी साइट पर। तो अगर आप क्लियर कर देते हैं क्या ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो फर्स्ट स्टेज होती है, तो उसके बाद आपको ये 136 आर्मी पब्लिक स्कूल की साइट को सर्च करते रहना पड़ेगा हर एक हफ्ते में। और ये जो लोकल न्यूज़पेपर में निकालते हैं, ये तो इतना बड़ा प्रोपोगंडा होता है, पता ही नहीं चलता। अधिकतर लोग जो स्क्रीनिंग टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब इंटरव्यू हो रहे हैं। ये जितनी पोस्ट बोलते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। अब एक स्कूल मान लीजिए 10 के लिए कर रहा है, एक स्कूल 50 के लिए कर रहा है, एक ने अनाउंस किया है कि हमें 100 लोगों की ज़रूरत है, और यही प्रोसेस चलता रहता है। ये बस ऐसे ही फॉर्म भरवाते रहते हैं। अब यहाँ ये तो हुआ नेगेटिव। अब पॉजिटिव ये है कि देखिए, इस समय कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और ये लोग, मैंने अधिकतर देखा है कि AWS की वैकेंसी तब आती है जब कोई और एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं। मुझे तो यही लगता है, ये मेरा अपना, देखिए,
अबाउट ये वैकेंसी कब आती है, ये लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इनको पैसे चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दिस। और जो मैंने आपको ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का और ये जो पोस्ट का बताया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम निकाल लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए वेट करते रहो। समझ में ही नहीं आता है किसी कोई एक आर्मी स्कूल जो है, अब ऐसे ये स्कोर कार्ड दे देंगे, आप स्कोर कार्ड लेके घूमते फिरिए पूरी इंडिया में कि इधर हो रही है इंटरव्यू, उधर हो रहा है इंटरव्यू, और डिटेल अच्छे से ये लोग कुछ बताते नहीं हैं। लिखा इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि हम लोकल न्यूज़पेपर में अनाउंस करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया में कितने लोकल न्यूज़पेपर हैं तो हम हर लोकल न्यूज़पेपर को तो देख नहीं सकते। बस एक जो ले दे के हमारे पास चीज़ बचती है, वो बचती है इन स्कूलों की अपनी साइट। तो यार ये देखना, तुम अब इतने स्कूलों की साइट आप डेली डेली देख तो सकते नहीं हो, तो बहुत अधिकतर मिस हो जाते हैं इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी मैंने सुना है कि बहुत बाइजिंग होती है, बट वो मैंने सुना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ये और ऐसा मुझे लगता है कि इस AWS के फॉर्म्स तभी आते हैं अधिकतर जब कोई और वैकेंसी, कोई बड़ा फॉर्म नहीं होता है, तो इनके फॉर्म बहुत पड़ते हैं। अब एडवांटेज ये है कि इस समय वास्तव में यूपी में देखिए बहुत निराशा का माहौल है, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे उन अभ्यर्थियों के लिए। तो उसमें ये है कि आप अगर इस फॉर्म को भरते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, तीनों फॉर्मेट का ये पेपर है, PRT, PGT, TGT, तो आपकी तैयारी बनी रहेगी। एक और चीज़ है, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो पोस्ट करी है। अगर आप भी भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और यहाँ पर ये जो कार्ड है इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब रही बात कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो द सिलेक्शन ऑफ टीचर विल बी डन इन 3 स्टेजेस। इसमें क्या होता है, एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है जो कि आपका 19 और 20 फरवरी को होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसीलिए कोरोना का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा है स्कोर कार्ड विल, अच्छा इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद उस रिजल्ट को आपका स्कोर, उस रिजल्ट कार्ड जो एक तरीके का स्कोर कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। जैसे CTET आपको सर्टिफिकेट इशू करती है, वैसे ही ये AWS का एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। TGT वाले PGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप होल्डर हैं स्कोर कार्ड के तो आप इम्प्रूव करने के लिए स्कोर्स भी कर सकते हैं। रही बात जो मैं अभी आपको बता रही थी कि प्लीज नोट दैट होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट फॉर एन अपॉइंटमेंट। उसके बाद आपको स्टेज 2 स्टेज 3 क्लियर करनी होगी। स्टेज 2 क्या है, इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू का आपको पता कैसे चलेगा, स्कूल, द रेस्पेक्टिव स्कूल, जिस स्कूल में वैकेंसी है वो स्कूल शैल अनाउंस द वैकेंसीज अवेलेबल थ्रू वेरियस मीन्स लाइक लोकल न्यूज़पेपर, द स्कूल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड। अब आप मुझे बताइए, क्या आप हर स्कूल में जा जाके नोटिस बोर्ड देखने वाले हैं? इतने सारे स्कूल हैं, उन स्कूल, हर स्कूल की वेबसाइट देखेंगे? और लोकल न्यूज़पेपर तो आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते। आप पूरे इंडिया का लोकल न्यूज़पेपर डेली डेली थोड़ी ना पढ़ सकते हैं कोई। तो ये 3 इनके वेज हैं अनाउंस करने के, यहीं से प्रोपोगंडा मुझे दिखने लगता है। द कैंडिडेट्स वुड हैव टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स, ये सब तो फिर वही है कि इंटरव्यू होगा। दूसरा एक और चीज़ लेते हैं ये, फॉर लैंग्वेज टीचर, जो लैंग्वेज टीचर हैं उनके लिए इंग्लिश रिटन टेस्ट कंपेरिजिंग इंग्लिश एंड comprehension of 15 marks each will held with evaluation of teaching skill. Selection committee may hold computer proficiency टेस्ट इफ दे सो डिज़ायर। तो एक कमिटी बैठेगी, वो कमिटी आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी का भी टेस्ट ले सकती है, और इंग्लिश राइटिंग रिटन टेस्ट हो सकता है, इंग्लिश एसे एंड कॉम्प्रहेंशन का 15 मार्क्स का। तो ये 3 स्टेजेस हैं, बट थर्ड स्टेज इज फॉर लैंग्वेज टीचर
मेनली जो 2 स्टेजेस हैं वो हैं, फर्स्ट तो स्क्रीनिंग एग्जाम है, सेकंड है इंटरव्यू। तो ये हुआ आपका पूरा पूरा फॉर्मेट कि कितने एग्जाम होते हैं, कहाँ कहाँ अनाउंस होता है, ये है क्या आपको अब समझ में आ गया होगा। अब रही बात क्वालिफिकेशन की, तो पीजीटी के लिए पीजी होनी चाहिए, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, इन दोनों में। साथ में आपको पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए बीएड होना चाहिए, और पीआरटी में बीएड और बीटीसी यानी कि डीएलएड चल जाएगा। 50% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। फिर उसके बाद ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फरवरी में एग्ज़ाम है। 40 40 ईयर्स, बिलो 40 ईयर्स ये लोग मांग रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इन द लास्ट 10 ईयर, तो 57 ईयर्स। अब आप मुझे बताइए, आपने देखा है इतनी एज किसी एग्ज़ाम में ली जा रही हो? इट ऑल शोज कि दे वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें। अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरी बात, 19 और 20 फरवरी को एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आप आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। 19-20 तारीख को एग्ज़ाम है, मेथड ऑनलाइन है, एमसीक्यू फॉर्मेट है। पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट के लिए हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए मे ऑप्ट टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी। अगर 2 पार्ट होने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, अगर आप पार्ट बी में फेल भी होते हैं तो पार्ट ए के का आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप पीआरटी में जा सकते हैं। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगी। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखिएगा, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 50% चाहिए दोनों ही पार्ट में आपको क्वालिफाई करने के लिए, ये बात ये पहले से बता चुके हैं। मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। दूसरा, एग्जाम फीस है 385। ये जो हैं सब्जेक्ट्स हैं जिन पर वैकेंसी आई हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये 17 जो है सब्जेक्ट्स हैं, इन पर वैकेंसी आई है। वैसे तो मुझे ये बोलना चाहिए कि इन सब सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, वैकेंसी तो अभी आएंगी। अब ये है ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन पेपर के लिए 80 क्वेश्चंस आते हैं और 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलना है। 80 क्वेश्चंस के लिए 1.5 घंटे का टाइम मिलना है। ये है पार्ट ए, यानी कि पीआरटी। ये पार्ट ए सबको देना है, चाहे पीजीटी टीजीटी या पीआरटी हो। पीजीटी टीजीटी में एक और पार्ट आएगा जिसमें आपका सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। ये पीआरटी के लिए है, 1.5 घंटे का पेपर है ये। इसमें आता है आपका बेसिक जीके, करंट अफेयर, प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये हैं आपके 3, और इन्होंने अच्छे से नहीं बताया है। मैं आपको एक और फॉर्मेट पूरा एक एक सब्जेक्ट बेस बता दूंगी कि इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चंस और ऐसे ऐसे आ रहे हैं। इसमें आते हैं जनरल साइंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये लोग लिख देते हैं 8th to 10th, बट ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन, नेशनल लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल इवेंट। इसको आप थोड़ा सी टेट से कंपेयर कर सकते हैं। सी टेट का जो ईवीएस का जो मैथ साइंस का पेपर होता है, उससे आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। पर मैं ये फिर बता देती हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मेंटल एबिलिटी पे अच्छे, मतलब पूरा ही अच्छा क्वेश्चन पेपर होता है। ये जो कॉम्प्रहेंशन होता है, इतना अच्छा लेवल, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है इस कॉम्प्रहेंशन का। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज इन द सेंस होता है जो हम साइकोलॉजी बोलते हैं, जैसे बीएड टीचिंग प्रैक्टिस, सीबीएसई रूल्स एंड रेगुलेशन, ईसीसी, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, और इन्फोटेक। कंप्यूटर साइंस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब हम जो पार्ट बी है उसकी बात कर ले, तो पार्ट बी में भी आपको 4 सेक्शन मिल रहे हैं, ABCD। ए में आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस 35% का है, और एप्लीकेशन बेस्ड
इसी तरह से सब में है, नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों में ही, सब में ही क्वेश्चंस हैं। इन्होंने सब जगह एक चीज लिखी है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन 8th to 10th, 6th to 10th, 6th to 10th। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया 9th to 12th। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं हाई लेवल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ऑन ग्रेजुएशन सिलेबस, यानी कि जो हम ट्रेनिंग में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, और जो पॉलिसीज पढ़ते हैं वो सब आती हैं इसमें। अब ये हो गया हमारा, ये है हमारा पीजीटी के लिए। वहाँ पर 6 to 10th की बात हो रही थी, यहाँ पर 11th और 12th, 11th 12th का ही यहाँ पर है। और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का, यानी कि जो सीडीपी, जो साइकोलॉजी आने वाली है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो आने वाली है, वो बहुत हाई लेवल की आने वाली है। इन्होंने खुद लिखा है हायर लेवल नॉलेज बेस्ड ऑन पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस, यानी बीएड वाली। ठीक है, वैसे तो बैचलर होती है, पर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से देखा गया है कि बीएड तक के क्वेश्चंस इसमें अच्छे वाले आते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में पास होना होगा। अगर आप पीजीटी के लिए स्कोर कार्ड चाहते हैं तो पीआरटी के लिए आप सिर्फ एक पार्ट में पास होकर काम चला सकते हैं। मतलब पीआरटी के लिए, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप पार्ट ए में ही क्वालिफाई होते हैं, जो कि पीआरटी के लिए है ये पार्ट ए, तो आप पीआरटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये मैंने आपको पूरा पैटर्न बता दिया, फॉर्मेट बता दिया, मार्किंग स्कीम बता दी, और ये भी बता दिया कि इन वैकेंसियों की सच्चाई क्या है। क्या आपको देना चाहिए? तो मैं कहूँगी कि हाँ, पेपर आपको देना चाहिए, क्योंकि पेपर के जो मतलब कि जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको फीस भर देनी चाहिए और अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करनी चाहिए। इससे एक चीज़ होगी कि आपका जो है वो तैयारी चलती रहेगी, गैप नहीं आएगा, और उसके बाद जो और वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ज़्यादा आप इससे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखिएगा कि आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा मतलब इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला है कि जैसे आपका अभी पेपर हो रहा है और कुछ महीनों में आपको जो है इंटरव्यू मिल जाए। इंटरव्यू के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्कूल में आप 15-20 वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, और उसमें भी अच्छी खासी कंपटीशन आएगा। पहली बात तो ये है कि आपको इंटरव्यू का समय पे पता चल जाए, यही बड़ी बात है। तो ये लोग लिख देते हैं 8,000 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी, इतनी होती नहीं है। अब हर स्कूल अपना अलग अलग कहाँ कहाँ निकाल रहा है, अब कहाँ कहाँ जाएंगे देने के लिए। आप ये मानिए कि गुवाहाटी में या नागालैंड में अगर एपीएस अपना वैकेंसी निकाल रहा है, तो आप क्या वहाँ पर जाएंगे? तो वही है कि कंपटीशन दिल्ली में या यूपी में, या फिर यूपी के भी जो अच्छे जगह हैं वहाँ पर, तो कंपटीशन वहाँ पर ज़्यादा रहता है, रिमोट एरियाज़ में कम रहता है, और पता भी नहीं लगता कि कब इंटरव्यू हो रहा है। अगर आपको और सेंट्रल की वैकेंसी के बारे में जानना है कि और कौन सी वैकेंसियाँ आ रही हैं, अब आपके पास क्या विकल्प हैं, आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो ये मैंने अभी कुछ ही समय पहले वो वीडियो अपलोड करी है, आप उसको देखिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और आपका एक डायरेक्शन बनेगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।